जय जय श्री सीताराम हनुमान जी महाराज की जय। गुरुदेव भगवान की जय। भोलेनाथ भगवान की जय। श्री रामचरितमानस लंका कांड। कल हमने दुआ संख्या 34 में पढ़ा। रावण की सभा में अंगद जी ने अपना पैर जमा दिया और कहा कि जो इस पैर को हटा देगा, उठा देगा, मैं लौट जाऊंगा, मेरे स्वामी लौट जाएंगे और सीता हमने हार दी। ये कहने के बाद समस्त राक्षस भरपूर कोशिश करते हैं, लेकिन भगवान अंगद जी का चरण जो है पृथ्वी को नहीं छोड़ता है। आगे कपिबल देख सकल ही हारे, उठा कपि के पर चारे। अंगद का बल देखकर सब हृदय में हार गए। तब अंगद के ललकारने पर रावण स्वयं उठा। गहत चरण कह बाल कुमारा, मम पद गहे न तोर बारा। जब वह अंगद का चरण पकड़ने लगा तब बाली कुमार अंगद ने कहा, मेरा चरण पकड़ने से तेरा बचाव नहीं होगा। गहसिन राम चरण सठ जाई, सुनत फिरा मन अति सकुचाई। भयउ तेज हत श्री सब गई, मध्य दिवस जिन शशि सोहैया। अरे मूर्ख, तू जाकर श्री राम जी के चरण क्यों नहीं पकड़ता? यह सुनकर वह मन में बहुत ही चकचाकर लौट गया। उसकी सारी श्री जाती रही। वह ऐसा तेजहीन हो गया जैसे मध्याह्न में चंद्रमा दिखाई देता है। सिंहासन बैठे सिर नाई, मानव संपत्ति सकल गवाई। वह सिर नीचा करके सिंहासन पर जा बैठा, मानो सारी संपत्ति गवा कर बैठा हो। जगदात्मा प्राणपति रामा, तासु विमुख किम लय बेश्रामा। श्री रामचंद्र जी जगत भर की आत्मा और प्राणों के स्वामी हैं। उनसे विमुख रहने वाला शांति कैसे पा सकता है? पुरुष राघवेंद्र युगल सरकार की जय। उमा राम की भ्रकुटी बिलासा, ओई बेस कोनि पावई नासा। तन पे कुलिस कुलिस तन करई, दास दूत पन कहु की मिटरई। शिव जी कहते हैं, उमा जिन श्री रामचंद्र जी के भ्रू विलास मोह के सारे से विश्व उत्पन्न होता है और फिर नाश को प्राप्त होता है, जो तृण को वज्र और वज्र को तृण बना देते हैं, यानी अत्यंत निर्बल को महान प्रबल और महान प्रबल को अत्यंत निर्बल कर देते हैं, उनके दूत का प्रण कहो कैसे टल सकता है? राम कपि कही नीति विधि नाना, मान न ताहि कालु नियराना। रिपु मधुमति प्रभु सुजस सुनायो, ये कही चलो बाल नृप जायो। राम सिया राम सिया राम सिया राम। फिर अंगद ने अनेकों प्रकार से नीति कही, पर रावण ने नहीं माना, क्योंकि उसका काल निकट आ गया था। शत्रु के गर्व को चूर करके अंगद ने उसको प्रभु श्री रामचंद्र जी का सुयश सुनाया और फिर वह राजा बाली का पुत्र यह कहकर चल दिया, हतों न खेत खिलाई खिलाई, तो ये वही का करो बड़ाई। महिता सुतनय कपि मारा, सो सुनि रावण भयउ दुखारा। रणभूमि में तुझे खिला खिला कर ना मारूं, तब तक
अभी क्या बड़ाई करूं पहले से। अंगद ने पहले ही सभा में आने से पूर्व उसके पुत्र को मार डाला था। ये संवाद सुनकर रावण दुखी हो गया। जातु धान अंगद पन देखी भय व्याकुल सब भय विषय की राम। अंगद का प्रण सफल देखकर सब राक्षस भय से अत्यंत ही व्याकुल हो गए। रिपु बल धर से अरस कपि भालित न बल पुंज पुलक शरीर नयन जल गए राम पद कांज। साझ जानि दस कांदर भवन गयो बिलखाय। मंदोदरी राव नहीं बहुर का समुझाय सियावर राम जय जय राम। शत्रु के बल का मर्दन कर बल की राशि वाली पुत्र अंगद जी ने हर्षित होकर आकर श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए। उनका शरीर पुलकित है, नेत्रों में आनंदाश्रुओं का जल भरा है। संध्या हो गई जानकर दशग्रीव उदास होकर महल में गया। मंदोदरी ने रावण को समझाकर फिर कहा, कंत समुझ मन तजहु कुमत ही। हे कांत, मन में समझ विचार कर कुबुद्धि को छोड़ दो। सो न समर तुम ही रघुपते। आपसे और श्री रघुनाथ जी से युद्ध शोभा नहीं देता। रामानुज लघु रेख खचाई। उनके छोटे भाई ने एक जरा सी रेखा खींच दी थी। सो नहीं नागे ऐसी मनोसाई। उसे भी आप नहीं लांग सके, ऐसा तो आपका पुरुषत्व है। पिए तुम ताही जितब संग्रामा। जाके दूत केर ये कामा। कौतुक सेंदु नागितव लंका। आयु कपि के हरिय शंका। रखवारे हति विपिन उजारा स्वामी। देखत तो ही अच्छते मारा स्वामी। जार सकल पुर कीने सिछारा। कहाँ रहा बल गर्भ तुम्हारा। मंदोदरी कहती है, प्रियतम, आप उन्हें संग्राम में जीत पाएंगे जिनके दूत का ऐसा काम है। खेल से ही समुद्र लांघकर वह वानरों में सिंह हनुमान आपकी लंका में निर्भय चलाया। रखवालों को मारकर उसने अशोक वन उजाड़ डाला। आपके देखते देखते उसने अक्षय कुमार को मार डाला और संपूर्ण नगर को जलाकर राख कर दिया। उस समय आपके बल का गर्व कहाँ चला गया। आगे कहती है, अब पति मृखा गाल जन मारहु। मोर कहा कछु हृदय विचारहु। पति रघुपति नृपति जन मानहु। अग जगन्नाथ अतुल बल जानहु। भानु प्रताप जान मारीचा। तासु कहा नहीं मानी नीचा। जनक स्वभाव अगणित भूपाला। रहे तुमऊ बल अतुल विशाला राम। भंज धनुष जानकी बियाही। तव संग्राम जितेउ किन ताही। सुरपति सुत जानई बल थोरा। राखा जियत आँख गई फोरा। सूपनखा के गति तुम देखी।
तदपि हृदय नहीं लाज बिसेखी, बद विराज कर दूस नहीं, लीला हत्यों का बंद, बाल एक सर मार्यो, ती जानऊ 10 कंद राम। मंदोदरी कहती है, हे स्वामी, झूठ गाल न मारिए, डींग ना हाकिए, मेरे कहने पर हृदय में कुछ उच्चार कीजिए। हे पति, आप श्री रघुपति को निरा राजा मत समझिए, बल्कि अग जगन्नाथ चराचर के स्वामी और तुलनीय बलवान जानिए। श्री राम जी के बाण का प्रताप तो नीच मारीच भी जानता था, परंतु आपने उसका कहना भी नहीं माना। जनक की सभा में अगणित राजागण थे, वहाँ विशाल और तुलनीय बल वाले आप भी थे। वहाँ शिव जी का धनुष तोड़कर श्री राम जी ने जानकी को ब्याहा, तब आपने उनको संग्राम में क्यों नहीं जीता। इंद्रपुत्र जयंत उनके बल को कुछ कुछ जानता है। श्री राम जी ने पकड़कर केवल उसकी एक आँख ही फोड़ दी और उसे जीवित ही छोड़ दिया। शूर्पणखा की दशा तो आपने देख ही ली, तो भी आपके हृदय में उनसे लड़ने की बात सोचते कुछ भी लज्जा नहीं आती। जिन्होंने विराट और खरदूषण को मारकर लीला से ही कबंध को भी मार डाला, और जिन्होंने बाली को एक ही बाण से मार दिया। हे दशकंद, आप उन्हें उनके महत्व को समझिए। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय।